मृत्यु के समय क्या होता है? क्या होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारा ध्यान सदैव अपनी ओर खींचते हैं। क्या हम ये नहीं सोचते कि इस जन्म से पहले मैं क्या था? पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कहीं हुई होगी, तो अब जब मेरी मृत्यु होगी मैं फिर किसी रहूंगा। और ये चक्र इसी तरह से चलता ही रहता है जब तक कि योगियों द्वारा खोजी गई एक ऐसी अवस्था सामने नहीं आती जिसे मोक्ष कहते हैं। उस आत्मा का क्या होता है जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है? क्या इसका अर्थ ये है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? दरअसल ऐसा नहीं है। सही मायनों में मोक्ष वो होता है जहां को पुनर्जन्म लेने या न लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समय बहुत बड़ी चीज है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, यानी मैं समय हूं। समय ही बनाता है और सिर्फ समय ही मिटा सकता है। यही समय का अटल नियम है। मृत्यु के समय क्या होता है, ये पता लगाने का विषय है। जब मृत्यु का समय आता है तो पहले मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व बाहर निकलता है और फिर वो ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ता है। ये जल तत्व का स्थान है। अब पृथ्वी तत्व जल में परिवर्तित हो जाता है। हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के समय ऐसा महसूस नहीं किया? आप गौर करेंगे कि अचानक उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। ये जल तत्व यानी स्वाधिष्ठान चक्र का विलय है। फिर जब स्वाधिष्ठान चक्र से जल तत्व का विलय होता है तो ये और आगे बढ़कर नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो जाता है, जो अब अग्नि तत्व बन जाता है। नाभि का ऊपरी भाग और अधिक बढ़ जाता है। ये अग्नि तत्व का विलय है। फिर ये अग्नि धीरे धीरे आगे बढ़कर क्षेत्र के वायु तत्व के साथ मिल जाती है, जिसके कारण शरीर कांपने लगता है। ये वायु तत्व का विलय है। उसके बाद अनहत चक्र से वायु तत्व आकाश तत्व में विलय हो जाता है। ये किसी तरह कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र में उपस्थित तत्व से मिल जाता है। संभावनाएं होती हैं और उनके अनुसार अनंत आयाम होते हैं। आत्मा के स्पंदन के वह वो आयाम चुनेगी जो उसके स्पंदन स्तर से मिलता है। वो और कहीं नहीं जा सकती। जब हम जन्म लेते हैं तो ये संपूर्ण प्रक्रिया उलट जाती है। हम अगली के बारे में बात करेंगे। गर्भधारण में आत्मा और कैसे प्रवेश करती है। धन्यवाद।